तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य तौर पर एक यात्रा दस्तावेज है, ना कि नागरिकता का सर्टिफिकेट। पर हुण नागरिकता नूं लैके कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने कहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक या जमीन के रिकॉर्ड अपने आप विच भारतीय नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं है। वेखदे खास रिपोर्ट। मामला मुर्शिदाबाद के रहने वाले नासिर नाल जुड़िया है, जिसनों कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक होने के इल्जाम च लालगोला डिटेंशन सेंटर विच रखा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नागरिकता के नाल जुड़े मामले विच वड्डी टिप्पणी की। जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की बेंच ने नासिर की नजरबंदी विच दखल देने तो इनकार कर दिता। पिटिशनर ने अदालत विच दलील दी सी कि नासिर भारतीय नागरिक है और उसके कोल वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकॉर्ड और जमीनी दस्तावेज मौजूद ने। नागरिकता मामले च कोलकाता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, वोटर ID, आधार ते पैन नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं ने। भारतीय नागरिकता के लिए होर भरोसेयोग दस्तावेज लाजमी, आधार और पैन पछाण के डॉक्यूमेंट्स हैं, नागरिकता के नहीं। सिर्फ बैंक खाता होना भारतीय नागरिक होने का सबूत नहीं। SIR के नाल जुड़े मामले की सुनवाई दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले तो बाद हुण सवाल यह है कि जे आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट या बैंक पासबुक नागरिकता का प्रमाण नहीं, तो फिर अजिहा केड़ा डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करेगा कि हाँ तुसी भारतीय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ते इस विषय ते आज असीं गलबात करांगे, चर्चा करांगे भारतीय दे कोल इंडियन सिटीजनशिप दा आखिर सबूत की कुछ है। दो मेहमान साडे नाल जुड़ चुके हैं। साडे नाल हनीत ओबरॉय जुड़े ने, एडवोकेट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे। सर स्वागत तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। साडे नाल एक होर मेहमान जुड़े हुए हैं, विनय शर्मा, एडवोकेट ने, हिमाचल हाई कोर्ट दे। विनय जी, तुहाडा भी न्यूज़ 18 ते बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला मेरा सवाल हरनीत जी नूं। हरनीत जी, एक इंडियन दे कोल इंडियन सिटीजनशिप दा सबूत की है, किवें वो साबित करेगा कि मैं भारतीय नागरिक? हम देखो जी, एज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट सैक्शन 3, 4, 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਬਰਥ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 3, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨ ਕਲੇਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप। अच्छा, फिर उस तो बाद जे असी कहने हैं कि असी सिटीजन आ आधार कार्ड दे आधार दे उत्ते या वोटर ID कार्ड दे उत्ते, तां मैम उहदे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अज नहीं कह रही, ये बहुत चिरां तो कह रही सी जी। बस गल ये है कि ये हुण हाईलाइट होण लग गए और असी सिटीजनशिप नूं हुण इन्नी तवज्जो तां दे रहे हैं क्योंकि हुण सानू फील हो रहा कि ये चीज़ां क्लीयर होणियां चाहिए कि सानू ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ID ਪ੍ਰੂਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਤਾਂ देयर इज नो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, ओके, ठीक है। विनय जी, की तुसी भारतीय हो? मेरा पहला सवाल जी जी, तड़को की सबूत है? सबसे पहला प्रूफ जो मेरे पास है वो सिंह साहब ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है सिटीजनशिप एक्ट को। वही है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1987 से पहले की है। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 1987 से पहले की है तो मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सिटीजनशिप को डिटरमाइन करेगा। ठीक है। नंबर 2, अगर 87 से लेकर 2004 2004 तक है कोई इस दौरान का किसी का बर्थ है तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ उसके पेरेंट्स में से एक, मदर या फादर, दोनों में से एक जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए।
अच्छा। नंबर 3, 2004 से ऑनवर्ड जो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो उसके पास होना चाहिए, साथ में उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो दोनों पेरेंट्स जो हैं इंडियन नेशनल होने चाहिए, अच्छा। तभी वो सिटीजनशिप मिलेगी। अच्छा। ये बेसिकली ये इशू इसलिए आया क्योंकि आपने देखा कई रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया में आ चुके हैं इलीगल तौर पर, जी। और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए SIR का सहारा लिया गया कि कौन कौन जो लोग हैं जिनको वोटिंग राइट दिया जाए। ऐसे तो हर नागरिक है, आपने देखा कईयों ने आधार कार्ड जो है वो फर्जी बना लिए। फर्जी आधार कार्ड बनने की वजह से उनके पैन कार्ड भी फर्जी बन गए, पैन कार्ड बन गए तो उनके पासपोर्ट भी फर्जी बन गए। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं जब जुड़ी। अच्छा विनय जी, तो जो सिंह साहब ने कोलकाता हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट देती है इसी ने आधार बना के देती है कि कोई भी आधार कार्ड बना सकता है, पैन कार्ड बना सकता है, वोटर कार्ड फर्जी बना सकता है, जमीन दे कागजात फर्जी हो सकते हैं, पर जमीन दे कागजात जिसदे कोल 10-20 साल पुरानी जमीन है उसके डॉक्यूमेंट्स पे ने वो भी कितना कितने मैटर नहीं करते। 10-20 साल कैसे, वही बताया ना कि सिटीजनशिप 1987 से पहले कोई है पैदा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ही इंडिया में। कहीं ना कोई हॉस्पिटल में आप जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में उसका एंट्री होती है, अगर वहां एंट्री नहीं है तो उसके बाद उसके गांव में या उसकी म्युनिसिपल कमेटी जहां वो कमेटी एरिया में रहता है वहां पर बर्थ को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और इसी वजह से जो है अगर ये चीजें सख्ती से लागू की जाएंगी तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन इंडियन नेशनल इंडिया में रह रहे हैं और कौन एंटी नेशनल जो है, बाहर के लोग जो हैं, जो माइग्रेंट जो है बांग्लादेश और रोहिंग्या इंडिया में इलीगली आए हैं, तो आइडेंटिफाई हो पाएंगे। अच्छा ठीक है हरनीत जी, जे कोई शख्स के पेरेंट्स के कोल उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि असं देखने हैं पुराने जो कई लोग ने उन्होंने कोल बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं ने, वो अपनी नागरिकता किस तरीके नाल प्रूफ करेगा? मैम जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, then he has to file a decree, क्योंकि पिंडा जिस civil जाइए suit तो दायर नहीं पता करेगा, ਹੁੰਦਾ ਨਾ suit कि for बर्थ सर्टिफिकेट declaration। नहीं है, नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕਲੇਮ ਕੋਲ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਟ ਫॉर ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਸੂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵਾ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੂਟ ਫॉर ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਜਸਟ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ, ਦ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੀ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਐਸ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ मतलब जिन्ना को एफर्ट करना पड़ेगा ना, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ एफर्ट तो जरूर करना पड़ेगा ना। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ देयर एंड देन इट गोस ਜੀ। ਮੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਜੇ ਲੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹਨੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਖਤੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਬਦਲਿਆ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮ ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੈਮੋ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਵੋਟਿੰਗ ਪੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੇ ਜੀ, मैं एक थां ते रहनी हाँ, मेरा वोटर कार्ड बनया होया, मैं कोई शिफ्ट वगैरह नहीं किया किते भी, मैं उसी वोटर कार्ड ते वार वार वोट भी पानी हाँ, अपने राइट का इस्तेमाल करती हाँ, कि उस वोटर कार्ड नू भी जो है प्रूफ नहीं माना जाएगा सिटीजनशिप का? ये बात तो बिल्कुल कोर्ट ने क्लियर कर दी ना कि आपके कोई वोटर आईडी है या पासपोर्ट है या आधार है, ये आपके आइडेंटिटी प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन ये सिटीजनशिप जो है उससे रिलेटेड नहीं है। मैंने आपने एक बात पहले बोली कि अगर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वो केवल वही बंदा होगा जो प्रूफ नहीं दे पाएगा, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि बंगाल में हर रोज बहुत से कम 2-3 हजार लोग जो हैं पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से माइग्रेशन करते हैं जी। अब इन लोगों के पास बाकी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है, इनके जहां भी ये रहेंगे गांव में या किसी मुस्लिम कमेटी में, वहां पर इनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिल पाएगा। उससे आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये लोग जो हैं इंडियन सिटीजन नहीं है। अच्छा। और अगर इंडियन सिटीजन नहीं प्रूव होते हैं तो डेफिनेटली इन लोगों को डिटेन किया जाना चाहिए। जैसे सिंह साहब ने कहा कि ये लोग जो हैं देश के जितनी भी सोशल आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं सरकारों की तरफ से, वो इलीगली ये लोग ले जा रहे हैं। अच्छा। तो वो चीजें रोकने के लिए हमारे दर्शक समझना चाहते हैं आइडेंटिटी और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है, ये अलग अलग है? आइडेंटिटी तो कोई भी बना सकता है। आधार कार्ड जैसे बात हुई, आधार कार्ड अगर बना लिया तो आपको पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह जो है, वोटर आईडी बनाने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन आप बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? बर्थ सर्टिफिकेट आपका 1987 से पहले जो सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि 1987 से पहले आपको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक पेरेंट्स जो है उसका भी जो बर्थ सर्टिफिकेट है इंडियन नेशनल होना चाहिए। और अगर 2004 के बाद है तो फिर वो दोनों चीजें बर्थ सर्टिफिकेट प्लस उसके जो पेरेंट्स हैं उसका इंडियन नेशनल होना बहुत जरूरी है। अच्छा। ये चीजें सारी जो हैं ये एक तरह से बता रही हैं कि आप इंडियन सिटीजन हैं। लेकिन जो आपके बाकी प्रूफ है वो तो रोहिंग्या हैं या फिर बांग्लादेशी हैं, इन सबके पास वो चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि इलीगली वो कोई भी बना सकता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना सकता है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों लोग, जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान का बाहर हुआ था तो उस टाइम पे जो बांग्लादेश के कम से कम 20 लाख माइग्रेट जो हैं वो इंडिया में आ गए थे। अब ये लोग, और उसके बाद लगातार ये सिलसिला चला हुआ है जिसकी वजह से इंडिया में चाहे वो म्यांमार हो चाहे वो बांग्लादेश हो, दोनों की बाउंड्री जो है इंडिया के साथ जुड़ती है। वहां से बहुत से लोग जो हैं इंडिया में आ चुके हैं, इनके पास सिटीजनशिप नहीं है, इन्होंने बाकी सारी चीजें यहाँ पर कर ली हैं। इन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ये मामला जो था उठा था। और इनके वोट जो हैं, जब वोट बनाने की बारी आई थी बंगाल के इलेक्शन में, तो इन लोगों के ऊपर गाज गिरी थी। एसआईआर हुई है उस तो बाद ही ये चीजें सामने आई है ना, ज्यादा बड़े पद्धर पे, है ना? जी। और अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर के ऊपर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है देख रही है। पश्चिम बंगाल के टाइम पे ये मामला सामने आया था और इस पर जो है अब अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो है अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो वोटिंग राइट रखते हैं, कौन कौन लोग सिटीजन है। वो सारी चीज जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। ठीक है। हरनीत जी, नागरिकता नूं लेके पिंडां दे लोकां नूं किवें जागरूक कीता जा सकता है? उन्होंने क्लैरिटी किदां मिलेगी कि असि सिटीजन है या साडे कोल किहड़ा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रूफ करता है कि वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया? जी
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਵਪਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ। ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ 90% ਹਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਚਿਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੀੜ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? क्योंकि ऐसा ही हो रही है, पंजाब में भी हो रही है ऐसा ही यार। 3 अगस्त लास्ट डे है जी। अगर किसी का वोट कट रहा है तो उसके रीजन है कि आपका वोट क्यों कट रहा है जी। आप क्या दो जगह वोटिंग राइट तो नहीं यूज कर रहे। हमारे हिमाचल में अभी इलेक्शन हुए तो उसमें कुछ ऐसे मामले आए जिसमें उत्तराखंड में भी जो लोग थे उन्होंने वोटिंग राइट एक्सरसाइज किया। उसके बाद जब हिमाचल में इलेक्शन हुए तो उन लोगों ने हिमाचल में आके वोट बनवा लिए। अब उन्होंने कोई 7-8 मंथ पहले उत्तराखंड में वोटिंग राइट एक्सरसाइज किया, सेम लोगों ने हिमाचल में आके वोटिंग राइट एक्सरसाइज किया। अब उनका मैटर इस समय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो दो जगह कैसे वोट डाल रहे हैं। लेकिन मुद्दा जो है सिटीजनशिप का है, वोटर का नहीं है कि वोटर तो कोई भी हो सकता है। मेन चीज है सिटीजनशिप। आपकी सिटीजनशिप अगर आपके पास है तभी आप इंडिया के वैलिड रेजिडेंट हैं, वैलिड आप वोटर हैं, वैलिड आपके पास पासपोर्ट धारक हैं, या बाकी सारी चीजें जो हैं वो आपके पास हैं। ठीक वैसे ही जो हम लोग हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश वगैरह जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ से कई लोग डंकी मार के जो विदेशों में बैठे हैं उनको भी ठीक वैसे ही उसी तरीके से डील किया जा रहा है। क्योंकि वहां जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएसए वगैरह है, वहां पर जो इलीगली डंकी मार के लोग गए हैं वो भी जिस तरह से छुप रहे हैं और जिस तरह से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से इंडिया में भी ये ड्राइव चलनी चाहिए और पुलिस को चाहिए। अब देखिए, आपने देखा कि जो बाहर के लोग आते हैं या आपके किराए पे लोग रह रहे हैं, ये ज्यादातर लोग किराए पे रह रहे होते हैं। इनके पास अपना मकान तो बड़े कम लोगों के पास होता है, 0% या 0.1% के पास होगा। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो आपके किराए पर रह रहे हैं। पुलिस की वेरिफिकेशन होना उनके लिए बहुत जरूरी है। ये इसीलिए है कि उनका पता तो लगे कि कल को कोई क्राइम होता है, मान लीजिए कोई आपके आसपास में क्राइम हो जाता है और ये लोग किराए पर वहां कहीं रह रहे हैं, उसके बाद ये गायब हैं। अगर इनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, वेरिफिकेशन करवाने का मतलब ये होता है कि ये जिस स्टेट से आए हैं उस स्टेट में क्या इनके पास कोई प्रूफ है कि ये किस गांव के रहने वाले हैं, किस शहर के रहने वाले हैं, किस स्टेट के रहने वाले हैं। वो वेरिफिकेशन इसीलिए की जाती है। और पुलिस जो है, हमारा भी ये वो बनता है, राइट बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम जो पुलिस स्टेशन है उसके पास अगर कोई हमारे पास किराएदार है या आस पड़ोस में कोई किराएदार जो है बाहर का रहने वाला है,
पुलिस को हम उसकी रिपोर्ट करें कि इनकी वेरिफिकेशन कम से कम हो, ठीक, ताकि ये लोग आने वाले समय में ना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सके और ना, और साथ में इनका पता चल सके ये लोग है कौन। अच्छा, ठीक है, जिससे जो क्राइम है वो कम होगा। ठीक। हनी जी, मेरा लास्ट सवाल, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ? ਮੈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SIR ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।